नमस्कार, क्लास 12 की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रो में हम थोड़े प्रीवियस ईयर का देखेंगे। तो देखिए क्या है, एक सेट दिया है आपको a बराबर 1 2 3 4 डैश 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 10 तक। ठीक है, R4 होता है। यहाँ पर आपको रिलेशन पे पहले बात करेंगे। तो R बराबर देखिए आपको रिलेशन बनाना है x कोमा y के रूप में। ठीक है, और वो y बराबर क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। और x भी बिलोंग करेगा आपका a से, सेट a से, और y भी बिलोंग करेगा सेट a से। तो चलिए रिलेशन बना रहे हैं। तो लिखेंगे r बराबर, देखिए कैसे बनाएंगे, x कोमा y के रूप में होना चाहिए और y का मान आना चाहिए 2। तो x की जगह हमने रखा 1, तो y कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गुना है। फिर हम रखेंगे 2, तो y कितना हो जाएगा 4। फिर रखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 6। फिर रखेंगे 4, 8। ठीक, फिर रखेंगे 5, तो हो जाएगा 10। और जैसे ही हम 6 रखेंगे तो कितना आएगा 12। और 12 देखिए ए सेट में है नहीं है, क्योंकि y बिलोंग्स टू ए सेट में 12 है नहीं, तो ये हमारा यहीं तक रहेगा। ये हो गया आपका रिलेशन। तो आप इस प्रकार से रिलेशन को निकालेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर एक क्वेश्चन और देख लीजिए एग्जांपल। जैसे उसने एक सेट दिया a बराबर 1 2 3 4 5। ठीक, आपको इसका रिलेशन निकालना है। रिलेशन में दिया है x कोमा y के रूप में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर उसने दे दिया है y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक, ये और x बिलोंग्स टू a और y भी बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब आपको निकालना है x कोमा y के रूप में लिखना है। y का मान होगा वो x से 1 अधिक होगा। तो रिलेशन बनाइए r बराबर, ठीक, 1, तो 1 y का मान कितना हो जाएगा 2। आप 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 3 रखेंगे तो y का मान 4। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। और 5 रखेंगे तो कितना आएगा 6। देखिए क्या 6 है नहीं है, तो ये वाला हमारा स्टेप नहीं होगा और ये हमारा एक रिलेशन निकला है। इस प्रकार से तो आप रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगली आएगा, यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन के प्रकार। तो पहला होता है रिफ्लेक्सिव 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 रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हम कहते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। तो देखिए ये क्या होता है, इसके जो आपको एलिमेंट हैं वो दिए होते a कोमा a के रूप में बिलोंग्स टू r। समझिए कैसे, जैसे 1 कोमा 1, 2 कोमा 2, 3 कोमा 3, 4 कोमा 4। ठीक, इस प्रकार से आपको दिए होंगे तो हम कह देंगे ये रिलेशन कैसा है। r बराबर इस प्रकार से दिए होंगे तो हम कह देंगे ये रिलेशन कैसा है, स्वतुल्य है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या है, एग्जाम्पल के लिए देखिए एक सेट था हमारा 1 2 3। ठीक है, ए सेट था 1 2 3 और इसका रिलेशन उन्होंने निकाल के लिखा किसी प्रकार का होगा 1 कोमा 1, 2 कोमा 2, 3 कोमा 3, 1 कोमा 2, 2 कोमा 3। ठीक है, इस प्रकार से ये रिलेशन दिया था। ठीक, तो हमें केवल इतना देखना, इसमें कंपोनेंट कितने आ रहे हैं, एलिमेंट 1 2 3। तो देखिए 1 कोमा 1 आ रहा है, 2 कोमा 2 आ रहा है, 3 कोमा 3 आ रहा है, हाईएस्ट कितना है 3। तो 3 कोमा 3 आ रहा है। आगे क्या आ रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना, यहाँ तक देखना है आपका कितना 3 है। तो a कोमा a के रूप में आपके तीनों एलिमेंट आने चाहिए, a कोमा 1, 2 कोमा 2 आ गया, 3 कोमा 3 आ गया।
और आगे क्या दिया है इन्हें कोई मतलब नहीं, यहाँ तक आप देखेंगे तो ये इसमें हम लिख देंगे ये कैसा है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, या कह देंगे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अगला आएगा सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सममिति संबंध। तो इसमें क्या होता है, आपका जो रिलेशन दिया होता है वो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर दिया होता है, और वही क्या दिया होता है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर इस प्रकार का रिलेशन दिया है तो हम कह देंगे सममित है। देखिए समझिए कैसा है, जैसे आपका एक सेट दिया है 1,2, ठीक, 2,1, 2,3, 3,2, इस प्रकार का यदि आपका सेट दिया है तो ये कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, थर्ड होता है आपका थर्ड रिलेशन, अगला आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तो ये क्या होता है, इसमें देखिए आपका जो रिलेशन दिया होता है, रिलेशन वो आपका ए कोमा बी कोमा सी तथा सी कोमा ए के रूप में होता है, और ए बी सी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेट ए के ए में बिलोंग करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसा होगा आपका, जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या है, 1,2, ठीक है, 2,3, तो 3,1 के रूप में होना चाहिए, 1 के रूप में होना चाहिए। देखिए ये ए कोमा बी हो गया, ठीक है, ये बी कोमा सी हो गया, और ये सी कोमा ए हो गया। तो ये इसे हम कह देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल आपने देखिए क्या, 1,2, ठीक है, अगला एलिमेंट है 3,4, ठीक, और ये 5,6, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, ए कोमा बी तो है, लेकिन बी कोमा सी है ही नहीं, बी कोमा सी है नहीं है, बी कोमा सी नहीं है। तो जब देखिए बी कोमा सी नहीं होता है और नहीं होता है तो हम सीधा कह देते हैं ये भी ट्रांजिटिव होता है। जब बी और बी कोमा सी इसमें दिया ही ना हो तब सीधा आप ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव बोल देते हैं जब, और ये स्पेशल कंडीशन होती है जब बी कोमा सी आपके पास नहीं हो। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल आप देखेंगे। तो देखिए पहले सवाल में बताया संबंधों को बताइए, आपको संबंध बताना है, रिलेशन बताने हैं कि इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिकल है या फिर ट्रांजिटिव है, तीनों को आपको चेक करना है। तो एक सेट दिया था ए बराबर 1 2 3 4 डैट डैट डैश 13 से लेकर 14 तक। ठीक है, रिलेशन आर बराबर आपको एक्स कोमा वाई के रूप में लिखना है, और रिलेशन दिया 3x माइनस वाई बराबर 0, और यहाँ पर एक चीज लिख ली, x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए, x और y के मान दोनों a से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम ठीक से लिखेंगे। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 0 है ये वाला। तो देखिए 3x बराबर y, ठीक है, 3x बराबर y, या फिर y बराबर ऐसे हम लिख लेंगे 3x। तो y का मान x के कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, y का मान x के 3 गुना होना चाहिए। जब हम 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। तो रखिए, देखिए रिलेशन बनाइए r बराबर, देखिए जैसे ही हमने x की जगह 1 रखा तो y का मान 3 गुना 3, ठीक, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 गुना, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 4 तियो 12, और 5 रखेंगे तो 5 तिया 15। लेकिन देखिए 15 क्या हमारे सेट में है, नहीं है, तो ये वाला सेट नहीं आएगा आपका, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 गुना y बराबर 3x, ये तो हो गया हमारा रिलेशन निकल। अब हमें देखिए क्या देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है
तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको जो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए क्या है, a कोमा a के रूप में चाहिए। तो देखिए क्या आपको a कोमा 1 के रूप में, जैसे देखिए इसमें a कोमा 1 के रूप में दिख रहे हैं, 1 कोमा 1, 2 कोमा 2, 3 कोमा 3 नहीं दिख रहे हैं, तो लिख देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो a कोमा a नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक, a कोमा a के रूप में बिलोंग नहीं कर रहा है। सेकंड देखिए, सिमेट्रिकल के लिए क्या था, सिमेट्रिकल के लिए बताया था हमने, सिमेट्रिक के लिए क्या था, हमने बताया था आपको सिमेट्रिक के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए 1,3 दिया है तो 3,1 होना चाहिए, कहीं है नहीं है। ठीक है, 2,6 है, 6,2 है नहीं है, 3,9 है, 9,3 है नहीं है, तो सिमेट्रिकल भी कैसा होगा, नहीं होगा। लिख देंगे a, b एंड b, a नॉट बिलोंग्स टू r, रिलेशन में है ही नहीं। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड देखेंगे सिमेट्रिक में, देखिए a, b, देखिए a, b ये है। अब b, c 3, देखिए b, c ये है। क्या c, a है? 9, कितना आना चाहिए, c, a के लिए आना चाहिए आपका 9, 1। क्या है? नहीं है, तो हम लिख देंगे बेटा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? a, b तो है, और b, c भी है, लेकिन बेटा नॉट बिलोंग्स टू क्या नहीं है, c, a। ठीक, ये आपका हो गया सवाल। ठीक, ठीक है। सवाल नंबर सेकंड देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्याओं n का समुच्चय, रिलेशन दिया x, y और y का मान x से 5 अधिक है और x का मान आपको 4 से छोटा रखना है। ठीक है, तो पहले हम अपना सेट बना ले रहे। n समुच्चय क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का अनंत तक होता है, 1 2 3 4 5 डेड 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 डैश। ठीक है, आपको रिलेशन बनाना है, वो बनाना है x, y। ठीक, और y का जो मान है वो x से 5 अधिक होना चाहिए। जब हम 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, और x का मान है वो 4 से छोटा रखना है, तो कहाँ तक रखेंगे, 3 तक। तो इस सवाल को आप करेंगे सेट बना के और आंसर निकालेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम अगला सवाल आपको कराएंगे।